ये बात बिल्कुल सही है कि बहुत सारे पैनलिस्ट मुसलमान ऐसे जा रहे हैं जिनको अपना नाम भी ठीक से लिखना नहीं आता। मेरा मशवरा ये है कि ये तंजीमें अपने यहाँ पैनलिस्ट की एक लिस्ट बनाएं और वो मीडिया में सर्कुलेट करें कि आपको अगर मुसलमानों का रुख जानना है तो आप हमारी तंजीम की जानिब से ये तर्जुमान हैं। आरएसएस और बीजेपी के साथ मिल के नूरा कुश्ती करते हैं ऐसे भी लोग हैं। एक दो को मैंने लाइव डिबेट में चैनल से हटवा भी दिया है। लाइव डिबेट में ये बात सही नहीं समझता कि मुसलमान टेलीविज़न पे ना जाएं। अगर जमीयत उलमा की पॉलिसी मुसलमानों के लिए काबिल कबूल नहीं है तो जमात इस्लामी की पॉलिसी को कबूल करें। फरार इख्तियार करना कोई तदबीर नहीं है। आप बहुत सारी डिबेट में जाते हैं टेलीविज़न की, बहुत पुराना नाम है आप। आमतौर पे मुसलमानों में एक सोच पाई जाती है कि जिन लोगों की मालूमात कम है, चाहे वो मौलवी हजरात हों चाहे पैंट शर्ट वाले हों, वो टेलीविज़न पर बिल्कुल ना जाएं। उसकी दो वजह है। एक तो वो जाकर वहाँ गलत बोलते हैं, इस्लाम को ही बदनाम करते हैं, मुसलमानों को ही बदनाम करते हैं, और कभी कभी कुछ ऐसी निगेटिव बातें बोलते हैं जो हमारे हिंदू भाई हैं, अच्छे हिंदू भाई, उनको लगता है ये मुसलमान क्या बोल रहा है हिंदुओं के ख़िलाफ़। तो आमतौर पे एक जहन ये बनाया जा रहा है आजकल कि ऐसे लोगों को ज़बरदस्ती रोका जाए कि तुम टेलीविज़न डिबेट में जाते क्यों हो। चूँकि आप भी वहाँ जाते हैं तो इस ताल्लुक़ से आपका क्या मशवरा है, क्या होना चाहिए। चूँकि मान लीजिए आप जा रहे हैं, आप अगर अच्छा भी बोलते हैं तो हो सकता है वो आपकी आवाज़ को म्यूट कर दें। जो लोग गलत बोलते हैं उनकी आवाज़ को दिखाएं, आपकी आवाज़ को न दिखाएं। तो मुसलमान टेलीविज़न डिबेट में जा ही नहीं, इस पर आपकी क्या राय है? नहीं, मैं इसका ये बात सही नहीं समझता कि मुसलमान टेलीविज़न पे ना जाएं। देखिए, हम इंडिया की मेन स्ट्रीम में हमको रहना चाहिए। हम हैं मीडिया, जुडिशरी, इलेक्शंस, ये सब इस मेन स्ट्रीम का पार्ट हैं और मुसलमान भी उसका एक हिस्सा हैं। तो फरार इख्तियार करना कोई तदबीर नहीं है। उसकी बजाय हमको करना ये चाहिए कि जो चीज़ें ख़राब हो रही हैं हम उनको दुरुस्त करें। ये बात बिल्कुल सही है कि बहुत सारे पैनलिस्ट मुसलमान ऐसे जा रहे हैं जिनको अपना नाम भी ठीक से लिखना नहीं आता। मालूमात होना तो बहुत दूर की बात है। और सच पूछिए तो मुझे ख़ुद कभी कभी स्टूडियोज़ में या उस डिबेट्स में बैठ के बड़ी तकलीफ़ होती है जिसमें इस किस्म के मुसलमान होते हैं। और मैंने बहुत सारे चैनल्स को ये कह दिया वाज़े तौर पर कि मुझे बीजेपी और आरएसएस के तर्जुमान कौन हैं उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो मुसलमान तर्जुमान आप बुलाते हैं जब उनको बुलाएं तो कम अज़ कम मुझे ना बुलाएं। और मैंने उस किस्म की तमाम डिबेट्स में जाना छोड़ा जिसमें इस किस्म के लोग जिन्हें बिल्कुल कुछ नहीं आता जाता या जो नूरा कुश्ती करते हैं, बल्कि आरएसएस और बीजेपी के साथ मिल के नूरा कुश्ती करते हैं, ऐसे भी लोग हैं। और बहरहाल वो समझ में आ जाता है कि ऐसे लोग हैं। उनके साथ मैंने बैठने पर सख्त एहतजाज किया और एक दो को मैंने लाइव डिबेट में चैनल से हटवा भी दिया है, लाइव डिबेट में। लेकिन देन हमारे पास वे आउट क्या है? हम एक अनऑर्गेनाइज्ड कम्युनिटी हैं मुल्क में, मुसलमान अनऑर्गेनाइज्ड हैं। इसलिए आप देखिए कि तमाम पार्टीज़ जो अपने तर्जुमान भेजती हैं तो चैनल उनको कॉल नहीं करता है, चैनल कॉल करता है पार्टी के मीडिया इंचार्ज को कि आज हमारे यहाँ ये डिबेट है और इस पर आप भेजिए। तो वो मीडिया इंचार्ज एजाइन करता है कि फ़ला चैनल पे फ़ला साहब, फ़ला चैनल पे फ़ला साहब जाएंगे। बीजेपी के 23 तर्जुमान हैं, कांग्रेस के भी 15-20 तर्जुमान हैं, तो वो पार्टी का हेडक्वार्टर तय करता है। इस तरह आरएसएस के तर्जुमानों की पैनलिस्ट की एक लिस्ट है, विश्व हिंदू परिषद के तर्जुमानों की एक लिस्ट है, हिंदू महासभा के तर्जुमानों की एक लिस्ट है। तो वो उसी लिस्ट के मुताबिक उनका दफ्तर उनको भेजता है। हमारी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जमीयत उलमा हिंद है, जमात इस्लामी है, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है। तो मैं समझता हूँ ये बेहतर तरीक़ा होगा और मेरा मशवरा ये है कि ये तंजीमें अपने यहाँ पैनलिस्ट की एक लिस्ट बनाएं और वो मीडिया में सर्कुलेट करें कि आपको अगर मुसलमानों का रुख जानना है तो आप हमारी तंजीम की जानिब से ये तर्जुमान हैं। फिर मीडिया के लोग अपने आप ही पार्टी आपकी तंजीम के जो भी उसमें मीडिया इंचार्ज होंगे उनको फ़ोन करके कहेगा कि आप किसी को भेजें, तब हम चैनलाइज कर सकेंगे। तब वो तंजीम ज़िम्मेदार होगी, उनका जो भी तर्जुमान गया है उसकी ज़िम्मेदारी होगी। तो इस तरह तंजीम भी सोच समझ के भेजेगी, एक अच्छी क्वालिटी जाएगी। मैं समझता हूँ बाइकआउट करना या हालात से डरना या घबराना, हमारी पूरी तैयारी होनी चाहिए। लड़ाई है ये,
और इस लड़ाई में हम फरार इख्तियार नहीं कर सकते, फरार से कोई फ़ायदा नहीं होगा, ऑर्गेनाइज करने की ज़रूरत है। और जो अच्छे लोग जिनके पास इंफॉर्मेशंस हैं, जिनकी आवाज़ अब कोई दबाता नहीं, हम जैसे लोगों की आवाज़ दबाना ज़रा मुश्किल होता है। सारे एंकर्स बहुत जूनियर हैं हमसे, और जो दूसरे पैनलिस्ट आते हैं वो भी जूनियर हैं, तो इसमें तो अब हमारा डिक्टेट कहीं ना कहीं मीडिया के लोग लेते हैं। तो अगर तंजीमें ख़ुद को ऑर्गेनाइज कर लेंगी मीडिया के ज़ुमरे में भी, तो ये मुसीबत अपने आप ख़त्म हो जाएगी। अभी आपने जमीयत उलमा हिंद का नाम लिया, पिछले 10 दिनों से मैं देख रहा हूँ महमूद मदनी का इंटरव्यू दसियों चैनल पर आ चुका है, फेसबुक पे मैं देखता हूँ, ट्विटर पे देखता हूँ। मुसलमान उनकी हरकत से, जिनके लाखों फॉलोअर हैं जमीयत उलमा हिंद के, महमूद मदनी के, उनकी हरकत से, उनकी मालूमात से नाराज़ है। मुसलमानों को लगता है कि ये बिल्कुल क्या मस्खरा वाली बात करते हैं, क्या बोलना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए, कुछ भी बोल देते हैं। तो जब महमूद मदनी जैसे आदमी को पर लोगों को भरोसा नहीं है मुसलमानों को, तो कैसे होगा? इस ताल्लुक़ से आप क्या कहेंगे? देखिए, मैंने पहले ही कहा कि उम्मत अनऑर्गेनाइज्ड है। जमीयत उलमा हिंद एक बड़ी तंजीम है मुल्क की, वो उसके सदर हैं, जमात इस्लामी भी है, तो सारी तंजीमें हैं। मैं समझता हूँ हर तंजीम का अपना एक रुख है मामलात को लेके, और वो रुख उनकी पॉलिसी के तहत भी है, उनकी सिक्योरिटी का भी मसला है। 100 साल पुरानी तंजीमें हैं, बहुत बड़े बड़े इदारे हैं, बड़े बड़े वसाइल हैं। तो अब जिस किस्म की हुकूमत है, ये हुकूमत उन वसाइल वाले लोगों के पीछे ज़्यादा है कि जिनके पास बड़े वसाइल हैं, रिसोर्सेज हैं। तो हो सकता है कहीं सिक्योरिटी का कोई इशू भी हो, लेकिन जो भी तंजीमें मुल्क में हैं, अब नई तंजीमें बनाने का मौका कम है। ख़त्म हो गया ऐसा नहीं है, कम है। लेकिन जो तंजीमें हैं, अगर जमीयत उलमा की पॉलिसी मुसलमानों के लिए काबिल कबूल नहीं है तो जमात इस्लामी की पॉलिसी को कबूल करें, उसकी नहीं है तो पर्सनल लॉ बोर्ड की कबूल करें। वो नहीं है तो फिर जो लोग पसंद नहीं करते, उसमें जो इंटेलिजेंट लोग हैं, दानिश्वर हैं बड़े, और दीगर उलमा हैं जो इन तंजीमों के बाहर भी लोग हैं, वो इकट्ठा हों, सर जोड़ के बैठें और कोई नई तंजीम बनाएं। बहरहाल मुसलमानों को अपनी आवाज़ इस मुल्क से एक मुस्बत आवाज़ देनी और पुरअमन आवाज़ देनी, और मुल्क के दस्तूर के दायरे में रहकर आवाज़ उठाना और एहतजाज करना, ये बहुत ज़रूरी है। खामोशी का वक्त गुजर चुका।